पूजामूलं गुरुपदं मन्त्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। ॐ द्विदलकमलमध्ये बद्धसम्मितसमुद्रं कीर्तिश्रीविमयगात्रं साधकानुग्रहार्थं श्रुतिशीर्षिविभान्तं बोधमार्तण्डमूर्तिं स्मृतिमिर्लोकं श्रीगुरुं भावयामि। हृदयम्बुजे कर्णिकमद्वसंकाशने संस्कृतिमूर्तिं ध्यायेत गुरुं चन्द्रशिलाप्रकाशं चित्पुष्पिताविष्णुवरं ददामि। श्री गुरु चरणकमलेभ्यो नमः ध्यानं समर्पयामि। आज का प्रसंग है भक्ति रूपी शक्ति को प्राप्त करना और भक्ति रूपी शक्ति को प्राप्त करके वैराग भाव से युक्त होना ताकि मोह क्षयम मोक्ष। इस संसार में ज्ञान की प्रकाष्ठा सभी बंधनों से मुक्त होने का सार्थक भारतवर्ष के जितने भी योगी यति हुए, बड़े बड़े तपस्वी हुए, ऋषिगण हुए, उन्होंने एक ही बात सभी प्राणी मात्र को समझाया। अनेक संशयोच्छेदी प्रोक्षार्थसगतकं सर्वस्वलोचनं शास्त्रं जस्तिनास्तं। संसार में जितने भी प्रकार के शंकाएं हैं, उन शंकाओं को जो नष्ट करे, तार तार कर दे, खंड खंड कर, और जो परोक्ष है, प्राकृतिक दो नेत्र प्राप्त करके भी जिसे न देखा जा सके और ना ही जाना जा सके, उसका जो दर्शन करा सर्वस्व लोचन शास्त्र। और इन सबों का जो लोचन है, जो आंख है, वो शास्त्र है। जस्तिनास्तम देव से, जिसके पास वो आंख नहीं है, वो प्राकृतिक दो नेत्र को प्राप्त करके भी वह अंधे के समान। अब इन सभी बातों पर यदि गौर किया जाए तो एक बात स्पष्ट हो जाती है कि ज्ञान जो हम प्राप्त करते हैं बाल्याकाल से लेकर के युवावस्था और जीवन के अंतिम क्षण के पास पहुंचने के बाद भी गुरुओं की कमी नहीं। पाठशाला में हमारे गुरु अलग होते हैं, वो हमें गृहस्थ आश्रम का ज्ञान से लेकर के सब कुछ ज्ञान प्रदान करते हैं। और प्राचीन काल में भी इस संसार को समझने के लिए और अपने अंदर आत्मज्ञान को अनुभव करने के लिए गुरु आश्रम में ही जाया। भगवान श्री कृष्ण भी अपने ज्ञान की प्रकटता के लिए सांदीपनी गुरु के आश्रम में पहुंचते हैं और वहां रह करके भी 14 कलाओं में तात्पर्य है कि गुरु वाणी और गुरु तत्व और गुरु को समझने की आवश्यकता है। इस संसार में धर्म गुरुओं की कमी नहीं है। भारतवर्ष में जिधर भी नजर घुमाई जाए धर्म गुरु मिलते ही है। नाना पंथ जगत में निज निज गुरु गावे, सबका सार बताकर गुरु मार्ग बना। तात्पर्य यह है कि सदगुरु को हम कैसे समझें, कैसे परखें और कैसे उनका दर्शन करें और कैसे उनकी कृपा को हम प्राप्त करें। तो इसके लिए सबसे पहला जो ज्ञान हमें मिल रही है, पूरी यत्न के साथ में, चाहे वह बाल्याकाल का ज्ञान हो, किशोरावस्था का ज्ञान हो, चाहे युवावस्था का ज्ञान गंगा के समान है। जिस प्रकार से गंगा के स्पर्श होते ही गंगा हरती का पंचम, शरीर में जितनी भी प्रकार का ताप है, एक बार स्नान मात्र कर लेने से, गंगा नदी के उद्गम में स्नान कर लेने से जिस प्रकार से शरीर की सारी गर्मी निकल जाती है, और जब शरीर की गर्मी निकलती है तो ताप के साथ में संताप का भी अंत होता है।
और ताप और संताप जब दोनों निकल जाते हैं तो पवित्रता आ जाती है, और जब पवित्रता आ जाती है तो हम अर्थ धर्म काम मोक्ष प्राप्त करने के उपाय करने लग जाते हैं, जो श्री गुरुमुख से ही प्राप्त होता है। उन्हीं के मार्गदर्शन में रह करके हम उस लायक बनाने का प्रयत्न करते हैं। कठिन परीक्षा और कठिन परिश्रम और संघर्ष के द्वारा तब हमें नम्रता मिलती है। ज्ञान की परिभाषा नम्रता ही है। विद्या ददाति विनयम, ज्ञान क्या देती है तो नम्रता प्रदान करती है। विद्या ददाति विनयम विन्यात जाति पातकम पातकाम धर्माधनोति धन्नात् धर्म प्रदर्शक। जब पवित्रता आ जाती है तो एक कुपात्र हृदय को भी सुपात्र में बदल देती है, और जब हृदय सुपात्र बन जाता है तो धर्म मार्ग पर चल करके हम सब कुछ प्राप्त करने लग जाते हैं, जिससे हमें मन की शांति मिलती है, आनंद मिलता है, और हम वह ज्ञान के माध्यम से बंधन से मुक्त होने का उपाय करते हैं। प्राचीन काल में भी ज्ञान की परिभाषा यही थी, सा विद्यालय मुक्त है, वही ज्ञान जिससे मुक्ति मिलती। समस्त बंधनों से मुक्त करने की जो क्रियाएं हैं उसी को ज्ञान कहते हैं, और उसी ज्ञान को प्राप्त करके व्यक्ति आत्मदर्शन करता है और श्री गुरुमुख के मुखारविंद से तत्व का परिभाषा समझ पाता है। क्योंकि मानव का शरीर पंच तत्वों से ही रचना है। इस मानव शरीर में पांचों तत्व कहाँ कहाँ पर विराजमान हैं, ये सब समझने के लिए गुरु चरणों का आश्रय लेना आवश्यक है। इसलिए मैं गुरु चरणों का नाम करते हुए मैं सभी लोगों से ही प्रार्थना करूंगा कि इस रहस्य को समझने की कोशिश करें, क्योंकि ज्ञान प्राप्त करना आसान है लेकिन तत्वनिष्ठ होना बड़ा कठिन। लेकिन उत्साह, हिम्मत और संघर्ष शक्ति जिसके पास विद्वान है और भक्ति जिसके पास में है, भक्ति के माध्यम से वह सब कुछ प्राप्त कर सकता है। नारायणोक्तम निखिलेश्वरोक्तम माता पिता गुरु आत्मा त्वमेवं ब्रह्मा त्वं विष्णु रुद्रो त्वमेवं सिद्धाश्रमोक्तम गुरुकं प्रणम्य। ओम शांति शांति शांति।